दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे, खास मुलाकात की है और एक स्पेशल पैकेज मांग लिया है नायडू ने। नायडू आखिर क्या करना चाह रहे हैं, वो पैकेज क्या है, ये सब बातों को हम जानेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ है। चंद्रकांत जी, चंद्रबाबू नायडू लगातार सुर्खियों में रहते हैं और इस बीच पता चल रहा है कि वो दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने खास पैकेज की मांग कर दी है। ये सब क्या है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू की सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। निर्मला सीतारमण के साथ वो बैठे, उनके तमाम सांसद उनके साथ बैठे, दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को टेंशन दे दी है, तनाव दे दिया, क्योंकि इस बार जो डिमांड उन्होंने कर दी है, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले नायडू ने, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी। यानी आप जितना हमको दे रहे हैं उससे ज्यादा 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा का फंड हमको चाहिए, वो हमको दीजिए, क्योंकि हमको आंध्र प्रदेश का वो विकास करना है, आंध्र प्रदेश की तस्वीर बदलनी है। और अब भारी भरकम डिमांड, नायडू ने लक्ष्य तय कर दिया है 10 लाख करोड़ का। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी बात है जो चंद्रबाबू नायडू ने सामने रख दी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब नायडू ने ये मांग रखी, अपनी बात रखी, तब भी उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, वो दिल्ली पहुंचे थे, पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। और अभी आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को 3 चिट्ठियां भेजी थी, जिसमें उन्होंने टैरिफ का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई वो चाहते थे केंद्र सरकार से। और अब एक बार फिर वो पहुंच गए दिल्ली। निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हुई, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आप इस बात को जरा गौर से देखिए कि वो जब भी दिल्ली जाते हैं वो निर्मला सीतारमण से मुलाकात जरूर करते हैं। यानी हर बार वो फंड की मांग को उठा देते हैं, फंड की मांग करते हैं। और इस बार भी उन्होंने अपनी मांग बता दी है, अपनी मांग रख दी है। लेकिन इस बार फर्क असल में यह है कि इस बार वो अपने सांसदों की फौज के साथ पहुंचे हैं, अपने सांसदों को लेकर पहुंचे और एक एक क्षेत्र की उन्होंने बात बताई कि हमारे क्षेत्र में इन सांसदों के क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, तो हमको बड़ा बजट दिया जाए। आप देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जाकर बजट मांगने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ चुनाव है। नीतीश कुमार चुनाव में फंसे हुए हैं, वरना नीतीश कुमार भी इसमें पीछे रहने वाले नहीं हैं, वो भी पूरी तरीके से दबाव बनाते हैं। लेकिन अभी जो दबाव है वो सबसे ज्यादा नायडू बना रहे हैं। और नायडू के दबाव की वजह से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि एक तरफ तो चिराग पासवान है जो सीटों को लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जीतन राम मांझी हैं वो भी एक दबाव बना रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा है वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और फिर इधर उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल भी हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश से अब जो ये आवाज़ उठी है, क्योंकि अभी तक ये चर्चा थी कि चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से साथ हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब महिमा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का अभी कोई ऐसा सत्र भी नहीं चल रहा है, अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी आप राजनीतिक घटना कह ले वो भी नहीं चल रहा है। फिर अचानक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचते हैं, सांसदों के साथ पहुंचते हैं, और उस वक्त में पहुंचते हैं जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी टीम का जो ध्यान है वो बिहार पर है। उनका पूरा फोकस बिहार पर है कि किस तरीके से हम बिहार को जीतें। और ऐसे वक्त में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचकर एक टेंशन दे देते हैं, एक तनाव दे देते हैं। जब 3 चिट्ठियां नायडू की तरफ से लिखी गई, अलग अलग मंत्रालयों में वो चिट्ठियां भेजी गई, उसी के बाद से हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन फिर ये लगा कि नायडू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वो मान मनौवल के बाद माने और वो साथ आ गए। बहुत सी चीज़ें उसमें हुई, आपको याद होगा उसमें जो चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, वो नाराज़ हो गए थे। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने जब ये कह दिया था कि राहुल गांधी और नायडू संपर्क में हैं, फिर नायडू इस बात पर नाराज़ हुए कि जगन मोहन रेड्डी से क्यों कांटेक्ट किया राजनाथ सिंह ने, क्यों बातचीत हुई फ़ोन पर, तमाम घटनाक्रम हुआ था वो आपको पता है। लेकिन जब नायडू एक बार फिर से अब दिल्ली पहुंचे हैं, फिर से उन्होंने अपनी मांग रख दी है, अपनी बात बता दी है। अब इस मांग को पूरा कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये भी इस बात को तय करेगा कि चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में एनडीए की जो पूरी सरकार चल रही है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो नायडू हैं, 16 सांसद उनके पास हैं, तो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई एनडीए में है बीजेपी के बाद तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। उसके बाद नीतीश, चिराग शिंदे, उपेंद्र और दुनिया भर के नेताओं के नाम आते हैं, उनका नंबर आता है। यानी उपेंद्र कुशवाहा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू उनका साथ छोड़ दें, चंद्रबाबू नायडू उनसे अलग हो जाए। क्योंकि अगर वो साथ छोड़ते हैं, अगर ये बैसाखी साथ छोड़ती है, अलग होती है, तो नरेंद्र मोदी का सिंहासन भी दिल्ली में डोल सकता है। कम से कम नरेंद्र मोदी इस बात को चाहते हैं कि बिहार के चुनाव तक, जब तक बिहार का चुनाव चल रहा है तब तक
नायडू ऐसी कोई स्थिति ना पैदा करे। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि नवंबर के बाद बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि नवंबर के बाद नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं होंगे जिस स्थिति में आज वो हैं। और अगर नीतीश डामाडोल होंगे तो चंद्रबाबू नायडू कभी भी डूबती नाव की सवारी नहीं करते हैं। वो सबसे पहले शख्स होते हैं जो डूबती नाव से कूद जाते हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू उससे पहले बिहार का नतीजा है, उससे पहले अपने राज्य के लिए बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं ताकि वो अपने राज्य की तस्वीर बदल सके। और अगर कल को उनको भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना पड़ता है, उस स्थिति में भी आंध्र प्रदेश के विकास की जो रफ्तार है वो ना रुकने पाए, वो रफ्तार चलती रहे। इसी वजह से नायडू ने प्रेशर क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि चंद्रबाबू नायडू अपनी ताकत की कीमत अच्छे से जानते हैं कि उनकी इस ताकत की कीमत क्या है, 16 सांसदों की कीमत क्या है, और इस वजह से वो बार बार जाकर दिल्ली निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, फंड की मांग करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बीजेपी को, तो बीजेपी लगातार घिरती जा रही है। केंद्र में चंद्रबाबू नायडू उन पर दबाव बना रहे हैं, बिहार में जो एनडीए के बाकी दल हैं वो उन पर दबाव बना रहे हैं, और इसी वजह से जो बीजेपी है उसके लिए मुश्किलें एक के बाद एक नई खड़ी होती जा रही हैं। अब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू की बातों को वो किस तरीके से मानते हैं, कैसे उन्हें इतने बड़े फंड को वो देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।